स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। आज की इस वीडियो में मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है बेसिक कंप्यूटर्स का टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर्स में हम कौन कौन से नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं और कैसे एक नंबर सिस्टम से आप दूसरे नंबर सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा नंबर सिस्टम जो आने वाला है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसका बेस कितना निकल के आएगा, 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट्स यूज करते हैं हम, डिजिट्स यूज कौन कौन सी करते हैं, 0 to 9। ठीक है, ये 10 डिजिट्स यूज करने की वजह से इसका बेस कितना आ जाएगा, 10, और इसी वजह से हमने इसको क्या बोला है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये वो नंबर सिस्टम है जो आप डेली यूज करते हो अपनी नॉर्मल मैथ्स में भी। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया क्योंकि ये बहुत आसान है और आप लोग इसको यूज करते हो तो आपको पता भी है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर सिस्टम आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये कंप्यूटर का मोस्टली यूज्ड नंबर सिस्टम है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर में अगर कोई नंबर सिस्टम यूज होता है तो वो ये होता है। ये आप लोग जानते हो, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो पूरी इसी पे आधारित है। ठीक है, और कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी लैंग्वेज पे ही वर्क करते हैं। ठीक, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों बोला गया था, इसको ये भी समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन सी डिजिट्स यूज होती हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज होती हैं, 0 and 1। ठीक है, तो 2 डिजिट्स यूज होने की वजह से इसका बेस कितना आ गया, 2, क्योंकि 2 डिजिट्स यूज हो रही हैं और क्योंकि बेस 2 है इसी वजह से हम इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाई का मतलब होता है ना 2, इस वजह से ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। ठीक, इसके बाद आपको आता है तीसरा नंबर सिस्टम जो कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें बेस होता है 8, क्योंकि इसमें हम डिजिट्स यूज करते हैं 0 to 7, यानी कि 8 डिजिट्स यूज करते हैं। इसमें डिजिट्स यूज कौन कौन सी होती हैं, इसमें 0 to 7, तो 8 डिजिट्स यूज हो रही हैं, इस वजह से इसका बेस कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका लास्ट नंबर सिस्टम जो कि है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है, इसके नाम से ही आपको देखो सबको समझ में आ जाएगा। हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10। ठीक है, तो 6 + 10 दैट इज 16। तो इसका बेस कितना होगा, 16। पता है क्यों बेस 16 होगा, क्योंकि इसके अंदर हम 16 सिंबल्स यूज करेंगे। अच्छा, एक बात और भी है इसके बारे में, ये काफी स्पेशल बनाती है इसको, बाकी नंबर सिस्टम से ये अलग है, क्योंकि बाकी में तो सब में हम डिजिट्स यूज करते थे, इसमें हम डिजिट्स के साथ साथ अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी डिजिट्स यूज होती हैं। डिजिट्स जो इसमें यूज होती है वो अपनी वही वाली जो डेसिमल में थी, 0 to 9। ठीक है, तो 10 सिंबल्स तो यहां से आ गए, और बाकी इसमें कुछ लेटर्स भी यूज होते हैं। कौन कौन से, A to F। ठीक है, तो ये आपका अब आ गया 10 डिजिट्स यहां से और 6 लेटर्स यहां से, तो 10 + 6 यानी कि 16। इसीलिए इसका बेस कितना हो गया, 16। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमारे पास जो हम नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं कंप्यूटर्स में वो कितने हैं, 4 नंबर सिस्टम्स हैं। ठीक है, पहला डेसिमल नंबर सिस्टम बताया मैंने आपको जिसका बेस 10 होता है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। फिर बताया मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये देखा था कि किस किस तरीके के नंबर सिस्टम्स को हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, और अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे आप एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बड़ी ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला कन्वर्जन जो हम देखेंगे वो होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया तो डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, आपको याद दिला दूं, डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस होता है 2। तो जब भी आप डेसिमल नंबर सिस्टम से चाहे बाइनरी में करो, चाहे ऑक्टल में करो, चाहे हेक्साडेसिमल में करो, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बेस होगा जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, उसका जो बेस होगा उससे रिपीटेड डिवीजन कराना है और रिमाइंडर्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, अभी ऐसे शायद समझ ना आया, मैं एक बार करके दिखाता हूं एक एग्जांपल से, तो आपको समझ आएगा। लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूं 97। ठीक है, अब ये डेसिमल में है, कैसे पता, ऑब्वियसली दिख रहा है इसमें डिजिट्स क्या क्या यूज हो रही है, 9 और 7। मैंने बताया था ना डेसिमल नंबर सिस्टम में कहां से कहां तक डिजिट्स यूज होती है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स यूज होती थी, इसलिए इसका बेस 10 था। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं ना अभी बाइनरी में क्या आएगा, तो वही मुझे निकाल के लाना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है 97, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या नंबर आएगा, मुझे नहीं पता, वो निकालने जा रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये देखिए आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, 97 जो नंबर दिया हुआ है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसको आप 2 से डिवाइड करवाइए। ठीक है, 2 4 8। ठीक है, और 1 और 7 17 हो गए, तो 2 8 16। अब जो रिमाइंडर आया ना वो आप यहां पर कलेक्ट कर लो।
ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 से डिवाइड करना है, बार बार 2 से ही डिवाइड करवाना है। देखिए आपको देखने में प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा लग सकता है, लेकिन वो है नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता था, हम ऐसा नंबर लेते थे और वहां पर मैं कोई भी नंबर ले सकता था, लेकिन यहाँ पर हर बार 2 से ही डिवाइड करवाना है। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन कराना है, रिपीटेड डिवीजन मतलब बार बार डिवीजन कराना है आपको, और 2 से ही कराना है। ठीक है, और जो रिमाइंडर आते जाएंगे उनको यहाँ पर साइड में मैं कलेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 12 जा 24, फिर 2 6 जा 12, एक मिनट रिमाइंडर तो लिख दो यहाँ पर, 2 6 जा 12, फिर रिमाइंडर 0 आया, कोई बात नहीं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ कलेक्ट कर लीजिए, 2 1 जा 2, और ये रिमाइंडर भी यहाँ पर 1 आया, क्योंकि 3 - 2 1 आ जाएगा ना। अब आपको रिवर्स ऑर्डर में खाली इनको अरेंज कर देना है, मतलब यहां से देखिए नीचे से 1 1 1 2 3 4 4 बार 0 और फिर 1। ठीक है, तो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट जो 97 का निकल के आया है वो ये आया है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर डेसिमल से बाइनरी में करना है तो मैं बार बार 2 से डिवाइड करवाऊंगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसे कलेक्ट करता चलूंगा, हर स्टेप का रिमाइंडर कलेक्ट करते हुए। ठीक है, चलता रहूंगा मैं आराम से, और जब मेरा लास्ट में जाके ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाएगा, तब मैं रुकूंगा और फिर क्या करूंगा, यहाँ पर जितने भी रिमाइंडर हमने कलेक्ट करे उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो 97 था वो बाइनरी में ये होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आ गया है तो आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में करने के लिए। सपोज करिए मैंने आपको दिया 115, इसको ये डेसिमल में है, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये खुद करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई डेसिमल से बाइनरी की। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको डेसिमल से बाइनरी समझ में आया तो डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, लगे हाथ वो भी समझ लेते हैं। डेसिमल से ऑक्टल या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल, वो भी अभी समझाऊंगा। देखो पहले डेसिमल से ऑक्टल देखते हैं। ये जो हमने 97 लिया था यही ले लेता हूं मैं। ठीक है, 97 जो था हमारा वही ले लेता हूं। ये था आपका बेस 10 पे, डेसिमल में है। इसे ऑक्टल में जब कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा देखते हैं, है ना। ऑक्टल का बेस 8 होता है तो यहाँ 8 लिखूंगा, बाइनरी का बेस 2 था तो यहाँ 2 लिखा था, अब ऑक्टल का बेस 8 होता है तो यहाँ 8 लिखा है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्ट कराओ, तो क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है इसलिए आपने बार बार 2 से डिवाइड करा था। अभी आप ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, तो आप बार बार 8 से डिवाइड कराओगे, 97 को 8 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 8 1 जा 8। ठीक, यहां पर बचा 1 और 7 17, 8 2 जा 16, रिमाइंडर आया 1, यहां लिख दीजिए आराम से। फिर 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 4। ठीक है, फिर तो अभी यहां तो 1 आ गया, तो अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देना हूं, फालतू में थोड़ी एक्सटेंड हुई थी। अब क्या करेंगे, अब वही जो यहां करा था रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो कर लीजिए। क्या आया, 1 4 1 1 4 1 टू द बेस 8। तो ये आपका 97 जो था वो बाइनरी में ये आ रहा था। ठीक है, ऑक्टल में ये आ गया। सही है, होमवर्क आपके लिए फिर से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए मुझे इसका। 115 है आपका डेसिमल में, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त भी यही होता है, सेम तरीका है। आप क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे क्योंकि उसका बेस 16 होता है। आइए डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है ना, इसमें क्या करना होगा, अभी बताया था मैंने आपको, बार बार 16 से डिवाइड कराएंगे और वही रिपीटेड डिवीजन और रिमाइंडर्स कलेक्ट करते रहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 859। ठीक है, ये आपका डेसिमल में है, बेस 10 है, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, यानी कि बेस 16 पे। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ऊपर करा था, एक जो भी नंबर दिया होता है उसको बार बार जिसमें करना है उसके बेस से डिवाइड करवाते हैं। बाइनरी में कर रहे थे तो 2 से डिवाइड करवाया था क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल में कर रहे थे तो 8 से डिवाइड कराया था क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। अब हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं जिसका बेस 16 होता है, तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कराएंगे। तो आइए 859 को 16 से डिवाइड करवाते हैं, तो 16 5 जा 80 हो जाएगा आपका, है ना, और 5 और 9 59, तो ये आ गया 16 3 जा 48। अब 11 आ रहा है यहां से। ठीक है, तो 11 यहां लिख देता हूं जो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, रिमाइंडर कलेक्ट करते हैं यहां पर, उसके बाद फिर 16 से डिवाइड कराएंगे, 16 3 जा 48, रिमाइंडर आया 5, वो यहां कलेक्ट कर लिया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये डिजिट है ठीक, ये भी डिजिट है ठीक, लेकिन यहां प्रॉब्लम है। क्या ये डिजिट थोड़ी है, ये तो नंबर हो गए ना। तो आप क्या करोगे, याद करिए मैंने आपको जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया था तो मैंने एक बात बताई थी कि ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है, मतलब इसमें 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स यूज होती हैं, उसके बाद के नंबर्स के यहाँ पर अल्फाबेट्स आ जाते हैं। तो मैं लिख के बता दूं आपको, 0 to 9 तो डिजिट्स यूज होती है ना। इसके बाद 10 के लिए अगर आपका मान लो रिमाइंडर 10 आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है 11 अपना बड़ा आगे ना, तो क्या करेंगे, 10 के लिए A लिखते हैं हम, 11 के लिए B लिखते हैं, 12 के लिए C, 13 के लिए
डी, और 14 के लिए ई, एंड सिमिलरली 15 के लिए एफ। ठीक है, तो अभी अपना रिमाइंडर क्या है 11, तो 11 के लिए हम क्या लिखते हैं बी, तो मैं इसको कन्वर्ट करके बी लिख दूंगा और अब इनको रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट कर लूंगा, तो ये क्या आएगा 3 5 बी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये अल्फा न्यूमेरिक कोड आ गया है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, 16 से डिवाइड करवा के रिमाइंडर्स कलेक्ट कर लेते हैं। अगर 0 to 9 डिजिट आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर 9 से बड़ा आ रहा है तो ये कोड इस्तेमाल कर लेंगे आप और उसकी मदद से कन्वर्जन इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको अभी ये समझाया कि डेसिमल नंबर सिस्टम से आप कैसे किसी और दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे डेसिमल से बाइनरी में करना हो, चाहे ऑक्टल में करना हो, चाहे हेक्साडेसिमल में करना हो, तरीका वही है। बस आपको क्या करना है, जिसमें करना है जिस नंबर सिस्टम में उसके बेस से रिपीटेड डिवीजन कराइए और फिर रिमाइंडर्स को कलेक्ट कर लिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, खत्म। कितना सिंपल है ये। ठीक है, तो ये तो हमारा निपट गया डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब हम ये देखेंगे कि कैसे किसी और नंबर सिस्टम से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक नई टर्म सीखनी पड़ेगी जिसका नाम है पोजिशनल वेट्स। ठीक है, हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना होगा, आपको जो भी नंबर दिया होगा, सपोज करिए जैसे दिया हुआ है 1 0 0 0 0 1 और यहां पर एक और 1 लगा देता हूं। ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये बाइनरी में है, कैसे पता, देखो सारी डिजिट 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट है ही नहीं। मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, 0 एंड 1। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है और आपको इसे कन्वर्ट करके बताना है कि ये कितना आएगा जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मतलब बेस 10 पे जब लाओगे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला एक नई टर्म सीखनी पड़ेगी, पोजिशनल वेट्स। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए मैं समझाता हूं। ये जो नंबर है इसको आराम से थोड़ा स्पेस दे के नोट करिए, 1 1 और 4 टाइम्स 0 और फिर लास्ट में आपका 1। ठीक है, पहले ही नोट कर लिया आपने। अब क्या करना है, अब आपको इसके पोजिशनल वेट्स निकालने हैं। पोजिशनल वेट्स मतलब जो डिजिट जहां पर आ रही है उसके हिसाब से मैं उसकी पोजीशन निकालूंगा। अब जैसे ये है तो ये इसके लिए मैं लिखूंगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये बाइनरी में है अभी, है ना, तो बेस कितना हुआ 2। तो पोजिशनल वेट्स का मतलब क्या है, जो भी जिस नंबर सिस्टम में आपका नंबर दिया हुआ है ना, उसका जो भी बेस होता है, उस नंबर सिस्टम का जो भी बेस होता है उसकी पावर्स लेंगे आप। तो अभी ये बाइनरी में दिया हुआ है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं 2 की पावर्स ले रहा हूं। अगर ये ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर रहा था तो मैं 8 की पावर्स लेता, और अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल करता तो 16 की पावर्स लेता। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोजिशनल वेट्स। तो 2 की पावर 0 इसका पोजिशनल वेट है, फिर 2 की पावर 1 आ जाएगा इसका पोजिशनल वेट, इसका आएगा 2 की पावर 2, इसका आएगा 2 की पावर 3, पावर एक एक करके बढ़ाते हैं बस, है ना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और लास्टली आपका 2 की पावर 6। अब क्या करना होगा, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, तो जो भी डिजिट है ऊपर उसके पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर ऐड कर देना है। अब देखो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराते हो इसकी तो बात खराब है, क्योंकि 0 की किसी से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, ये भी बेकार हो जाएगा, ये भी बेकार हो जाएगा, ये भी बेकार हो जाएगा। तो हमारे काम के सिर्फ वो रहेंगे जिनमें 1 आ रहा है ऊपर, तो बस ये वाले, है ना। तो इन्हें लिख लेता हूं, कितना आएगा 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आया, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 1 64 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 32 और प्लस ये आएगा 2 की पावर 0। दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, और 1 इंटू 1 1 ही आएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, कितना आ जाएगा ये 64 प्लस 32, 4 प्लस 2 6 और 96 प्लस 1 97 आ गया ये। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने वही वाला लिया है जो मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते सिखाया था, है ना। तो उस वक्त मेरे को उसका ये याद आ गया था तो वही मैंने लिख दिया। अब देखो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपको 97 दिया था और आपका आंसर ये आ रहा था। अब मैंने क्या करा, उल्टा कर दिया, बाइनरी में दे दिया आपको वो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करा, तो देखो आंसर भी क्रॉस चेक हो गया। ठीक है, कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेथड समझ में आ गया ना अच्छे से। जब भी हमें बाइनरी से या ऑक्टल से या हेक्साडेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पोजिशनल वेट्स का सम निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सिंपली उनको जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आ गया 97 टू द बेस 10। ठीक है, अब ये हमारा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हो गया। ऐसे ही आप ऑक्टल से डेसिमल कर लेंगे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कर लेंगे। वो आप करके देखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, करना क्या होगा उसमें एक बार मैं फिर से आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। जब आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको पोजिशनल वेट्स के नाम पे 8 की पावर्स लेनी होंगी यहाँ पर, है ना। तरीका बाकी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा।
और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करोगे तो 16 की पावर्स लेंगे, क्योंकि वहां पर बेस 16 होता है। खत्म। तो हमने अब तक ये देखा है कि कैसे हम डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम रिपीटेड डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर उल्टे ऑर्डर में कलेक्ट कर लेते हैं। और जब हम किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम पोजिशनल रेट्स का सम ले लेते हैं। ठीक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।